तो आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी सुपर का एपिसोड नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे और वीडियो का एंड तक देखना। माजिम्बू के बाद गोकू धरती पे एक नॉर्मल इंसानों की ज़िंदगी जी रहा था। वो खेती करता है पैसे कमाने के लिए और वहाँ तभी गोटेन आता है। गोटेन गोकू के लिए टिफ़िन लेके आता है और वो कहता है कि डैड मैं अब जब तक खाते हैं मैं क्या आपका ट्रैक्टर चलाऊँ। तो गोकू कहता है जाओ, मैं जब तक खाना खाता हूँ तुम जाके ट्रैक्टर चलाओ। गोकू यहाँ खाना खाते रहता है फास्ट फास्ट। जैसे ही खाना गोकू ख़त्म करता है बोलता है कि मेरा खाना ख़त्म हुआ, अब मेरा पेट भर चुका है, अब वार्म अप की बारी आई। गोकू अचानक से ही सुपर सियान में तब्दील हो जाता है और उसके बाद वो वार्म अप करना चालू कर देता है और गोटेन पीछे से अपना वार्म अप देखते रहता है उसके डैड का। और उतने में ही गोकू पंच मारता है ज़मीन पर और एक बड़ा सा खड्डा कर देता है और गोटेन ट्रैक्टर लेके खाई में गिर जाता है और गोकू वहाँ आता है और गोटेन को पकड़ लेता है। वो गोटेन को बोलता है कि अगर इसी तरह मस्ती करते रहे तो मुझे ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा। बोलता है कि मुझे तो जाना था किंग काय के प्लेनेट पे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने, कभी कोई आ जाए तो मुझे बहुत भारी पड़ेगा। पर चीची मुझे जाने नहीं देती, वो कहती है कि तुम पहले पैसा कमाओ और फिर उसके बाद तुम्हें जहीं जाना है वहाँ तुम जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ये बोलने के बाद गोकू बोलता है कि आज आसमान तो इतना अच्छा है कि मुझे मेरे बचपन के ट्रेनिंग वाले दिन याद आ गए। अपनी वहाँ ट्रेनिंग करके उस जगह का हाल बहुत ख़राब कर दिया। और यहाँ स्पेस वो बताता है जहाँ एक प्लेनेट में वहाँ के लोग बहुत डरे हुए रहते हैं और वो खाना फास्ट फास्ट पकाते रहते हैं लॉर्ड बीटस के लिए। वो बोलते हैं अपना हाथ जल्दी जल्दी खाना पकाओ और हमें सर्व करना है। वो सभी खाना को सर्व करते हैं और जो कुर्सी के पीछे बैठे रहते हैं वो रहते हैं लॉर्ड बीटस। वो बोलते हैं कि अगर मुझे खाना तुम्हारा अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हारे पूरे प्लेनेट को तबाह कर दूंगा। उसके बाद लॉर्ड बीटस उनका खाना उठाते हैं और खाने में बोलते हैं कि इसमें तो बहुत तेल है। तो वो कहते हैं कि सर यहाँ की ये जितनी भी डिश है वो सब अच्छी है। लॉर्ड बीटस अपनी पहली डिश चखते हैं और बोलते हैं कि ये डिश मेरे को अच्छी लगी है। बोलते हैं ये डिश किसने पकाई। तो वो बोलते हैं कि ये शेफ़ ने पकाई और शेफ़ बोलता है कि ये यहाँ के ग्रह की सबसे अच्छी डिश है। तो लॉर्ड बीटस बोलते हैं वो मैं चेक कर लूँगा। लॉर्ड बीटस उसका उठाते हैं और अपने मुंह में डालते हैं और उसके बाद वो थोड़ी देर तक बोलते नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि मुझे डिश अच्छी तो लगी है पर इतनी भी अच्छी नहीं लगी कि मैं तुम्हारे प्लेनेट को तबाह नहीं करूँगा। तो वो कहता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोलते हैं मुझे डिश आधी अच्छी लगी है तो मैं तुम्हारे प्लेनेट को आधा तबाह कर दूंगा। वो सुनने के बाद पीक बोलते हैं कि सर ऐसा मत करो, अगर आप ऐसा करोगे तो हम सब तबाह हो जाएंगे, हम रहेगा। लॉर्ड बीटस उस टेबल पे अपनी लास्ट उंगली मारते हैं और उस ग्रह के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद लॉर्ड बीटस जैसे पीछे देखते हैं तो ग्रह आधा आधा होकर फटना चालू हो जाता है और वो ग्रह आधा होकर तबाह हो जाता है। बीटस बोलते हैं कि मुझे उनकी डिश अच्छी तो लगी पर इतनी अच्छी नहीं लगी कि मैं उन्हें तब ग्रह तबाह नहीं करूँ, उसमें बहुत तेल था। और यहाँ धरती पर बताता है कि मिस्टर सेटन के सब जगह पर सोने के पुतले लगे रहते हैं और मिस्टर सेटन वहाँ के सबसे फेमस आदमी रहते हैं। वहाँ की मीडिया मिस्टर सेटन के घर पे जाती है इंटरव्यू लेने के लिए और वो पूछते हैं कि आप इतना फेमस कैसे, आप अपने कराटे के वर्ल्ड में इतने कामयाब कैसे हो गए। वो बोलते हैं कि मैं इतना कामयाब हूँ कि मुझे स्पेस में सभी लोग जानते हैं, हर ग्रह वाले मुझे जानते हैं अपने नाम से और मेरे नाम से सभी डरते हैं। वो सब मीडिया वाले उनको देखते हैं और मिस्टर सेटन अपना वार्म अप करके दिखाते हैं। बोलते हैं देखो ये मेरा पंच है और ये अपना पंच मारते हैं और सारे मीडिया वाले उनकी फ़ोटो लेना चालू कर देते हैं। तभी अचानक वहाँ से आवाज़ आती है मुझे भूख लग रही है सेटन। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो कोई और नहीं, वो माजिम्बू रहता है। माजिम्बू कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है और मिस्टर सेटन बोलते हैं कि ये यहाँ अब कहाँ से आ गया। वो पीछे मुड़ता है तो माजिम्बू बोलता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी आओ और मुझे खाना पका के दो। सभी मीडिया वाले माजिम्बू की फ़ोटो लेना चालू कर देते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर ये है कौन। मिस्टर सेटन आप बताइए आखिर ये है कौन। तो मिस्टर सेटन बोलते हैं कि ये ग्रह बाहर के ग्रह से आया है और ये मेरे से ट्रेनिंग लेने आया है। बोलते हैं मैं इसे ट्रेन करूँगा और एकदम अच्छा बना दूँगा। और फिर सभी मीडिया वाले बोलते हैं कि इसकी सींग भी है, इसकी सींग तो बहुत अच्छी है। मिस्टर सेटन बोलते हैं तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा।
और मिस्टर सेटन उसके पास जाते हैं, बोलते जल्दी जाओ। माजिन बू बहुत गुस्से में आता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ पर मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मिस्टर सेटन सभी मीडिया वालों के सामने हंस के अपना एक फेस बनाते हैं कि सबको लगे ना कि मिस्टर सेटन उनसे डरते हैं, और एक फ़ोटो खींच लेते हैं। मिस्टर सेटन सभी मीडिया वाले को बेचते हैं और अंदर माजिन बू को आके बोलते हैं कि मैं तुम्हें खाना बना के देता हूँ, रुक जाओ माजिन बू, गुस्सा मत हो। वो जैसे ड्रॉ खोलते हैं तो उनके सर पे सभी खाने की चीज़ गिर जाती है। और फिर बताता है कि यहाँ गुहान एक लाइब्रेरी से बुक खरीदता है विडल की मदद से, और वो बोलता है कि अब मैं और रिसर्च कर पाऊँगा अपनी बुक की मदद से। विडल बोलती है अच्छा हमको पार्टी है तो तुम पार्टी में अच्छे से तैयार होकर आ जाना। वो दोनों साथ में चले जाते हैं और उनका मुंह पीका लोग देखते ही रहते हैं पीछे से। और गोटेन ये प्लान बनाते हैं कि विडल को क्यों ना हम पार्टी में एक बड़ा सा तोहफा दें, इसलिए वो गिफ्ट लेने के लिए एक ज्वेलरी की दुकान में जाते हैं और वो पूछते हैं कि बड़े डायमंड वाली अंगूठी है, तो वो कहता है कि नहीं, हमारे पास जो अंगूठी है वो सिर्फ इतने छोटे हीरे की ही है। तो वहाँ से गोटेन और ट्रंक्स उड़ कर चले जाते हैं और वो गार्डन में एक जगह पर जाकर बैठ के सोचते हैं कि हम विडल को गिफ्ट क्या दें। तभी वो देखते हैं कि एक लड़की एक मेकअप लगाती है और वो रहता है नेचुरल वाटर। तो वो बोलता है कि मेरी मॉम भी रोज़ सुबह उठकर नेचुरल वाटर लगाती है, तो क्यों ना हम विडल को नेचुरल वाटर ही की। कॉस्मेटिक बहुत पसंद करेगी विडल, तो चलो हम वही गिफ्ट करते हैं। तो वो दोनों एक दुकान में जाते हैं कॉस्मेटिक की, जहाँ पर वो देखते हैं कि उसके प्राइस बहुत महंगे रहते हैं और वो बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो एक बूढ़े अंकल भी बोलते हैं कि ये बहुत महंगे हैं, इससे अच्छा तो बाजू के हॉट स्प्रिंग के वाटर ही नेचुरल वाटर है, जिससे मुंह भी बहुत ग्लो हो जाता है। ये सुनकर ट्रंक्स और गोटेन वो चाचा को पूछते हैं कि वो हॉट स्प्रिंग किधर है। तो वो चाचा कहते हैं कि वो हॉट स्प्रिंग उस डायरेक्शन में है। वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो उड़ते हुए जाते हैं एक बॉटल लेके कि वो हॉट स्प्रिंग का वाटर जमा कर सके और विडल को गिफ्ट में दे सके। वो लोग हॉट स्प्रिंग ढूंढते ढूंढते एक हॉट स्प्रिंग देखते तो है, पर वो बोलते हैं कि ये हॉट स्प्रिंग तो बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा हॉट स्प्रिंग है। इसके लिए वो आगे वाले हॉट स्प्रिंग में जाते हैं और उसका पानी जमा करते रहते हैं। उतने में ही जायंट एनाकोंडा आ जाता है। वो लोग वाटर जमा करने के बाद वहाँ से जाते रहते हैं और वो एनाकोंडा पानी गिरा देता है। तो ट्रंक्स बहुत गुस्से में आ जाता है, वो उससे लड़ते रहता है। तो लड़ने का कुछ फ़ायदा नहीं होता, उसको ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ट्रंक्स का दिमाग और फिर जाता है, उसे जाता है और बहुत से किक मारता है, पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो गोटेन अचानक से अपनी कामयाबी बनाना चालू करता है और ट्रंक्स उसे कहता है कि तुम अगर ये करे तो पीछे वाला हॉट स्प्रिंग बहुत नज़दीक है और वहाँ के लोगों को चोट लग जाएगी। तो गोटेन अपना कामयाबी रोकता है और वो जाके उसे भी पंच मारने चालू हो जाता है। अब ट्रंक्स बहुत गुस्से में आ जाता है, वो उस सांप की धूम पकड़ता है और उसे गोल गोल घुमाता है और वो सांप को दूर फेंक देता है। और फिर बताते हैं कि वो उड़ते हुए जाते हैं विडल के घर की तरफ और वो विडल के घर के अंदर जाते हैं और विडल को बोलते हैं आज शाम की पार्टी के लिए हमने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। वो विडल को वाटर देते हैं और वो ये बोलते हैं कि ये वाटर कॉस्मेटिक है और तुम इसे लगाओगे तो तुम्हारा फेस ग्लो हो जाएगा। विडल उस लोगों को थैंक यू बोलती है। उतने में ही वहाँ गुहान आता है और गुहान को गोटेन देख के बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गोटेन बोलता है कि हम विडल के लिए गिफ्ट लाए थे पर तुम यहाँ थे, हमें नहीं पता था। वो बोलते हैं विडल को कि तुम ये वाटर आ गई तो हमें बहुत अच्छा लगेगा हमारे सामने। विडल बोलती है कि ठीक है, तो मैं जाती हूँ और ये वाटर अपने फेस पर लगाती हूँ। विडल आती है और अपने हाथ पे थोड़ा सी पानी लेती है और अपने मुंह पे लगाती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों को थैंक्स बोलती है कि ये कॉस्मेटिक वाटर बहुत अच्छा लगा, तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। गोटेन ये सभी बात गोकू को बताता है। गोकू बोलता है कि तुम लोग बच्चे लोग ने बहुत अच्छा काम किया विडल को गिफ्ट देके। तभी उतने में वहाँ मिस्टर सेटन आते हैं और वो मिस्टर सेटन कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। गोकू कहता है ये क्या। मिस्टर सेटन बोलते हैं कि ये 100 मिलियन ज़ेन यार नहीं रहता है। तो मिस्टर सेटन बोलते हैं कि जो तुमने दुनिया बचाई है ये इसके लिए मुझे मिला है, तो पर असली में तुमने बचाई है तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद गोकू बोलता है कि ये मैं नहीं ले सकता, आप क्यों नहीं लेते। तो वो बोलता है कि तुम आराम से बात करो, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता और इसलिए मैं नहीं लूँगा, ये तुम लोगे। तो गोकू बोलते 100 मिलियन ज़ेनीज़ में कितने 1000 है। तो वो कहते हैं कि 100,000। तो बोलता है कि 100,000 से ज़्यादा। तो गोकू बोलता है कि ये मैं नहीं ले सकता, पर गोकू को मिस्टर सेटन बोलते हैं कि तुम ये ले लो, मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ। तो गोकू इसे लेने के लिए तैयार रहता है। वो ये पैसे लेकर अपने घर पे जाता है और चीची को दिखाता है। चीची ये देख के बहुत खुश रहती है कि गोकू ने पैसे कमा लिया है और वो भी 100 मिलियन ज़ेनीज़।
तो गोकू चीची को इस बात में ही पूछ लेता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए किंग काई के प्लेनेट पे जा सकता हूँ। तो चीची बोलती है कि हाँ तुम जा सकते हो। तो गोकू ये बात सुनने के बाद बहुत खुश रहता है। तभी वहाँ मास्टर रोशी आते हैं कि उनको खबर मिलती है कि किसने उनको 100 मिलियन जेनिस दिए है। तो मास्टर रोशी बोलते हैं कि क्या तुम इस पर से मुझे पैसा दोगे। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं इस पर से तुम्हें 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगी। और फिर बताता है किंग काई के प्लेनेट पर कि उन्हें पता चलता है कि प्लेनेट में कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ प्लेनेट फटते ही जा रहे अपने आप ही। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।